सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 2 परिवारों का आना जाना का आगे का प्रकरण गोविंद राम का परिवार पलायन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, इससे पहले हमने देखा कि संतु को अपने परिवार और पशुओं को साथ लेकर पलायन करने पड़ा और वो अपने भतीजे के गांव में चला गया और वहाँ दूसरे गांव में रहना उसके लिए आसान नहीं था। संतु को दूसरे गांव में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि सबसे पहले उसे आवास की समस्या का सामना करना पड़ा, फिर उसे भोजन पानी की व्यवस्था का सामना करना पड़ा, उसके बाद उसे रोजगार जैसी समस्या का सामना करना पड़ा था। जब संतु को पता लगा कि इस बार उसके गांव में अच्छी वर्षा हुई है, तो फिर वह अपने परिवार और पशुओं को लेकर वापस अपने गांव चला गया था। इसके बाद हमने देखा था कि धीरज, जो कि उसके एक पुत्र और एक पुत्री है, और वो उनके साथ परिवार पलायन करता है क्योंकि उसे अपने पुत्र को उच्च शिक्षा दिलानी थी और उसे उच्च शिक्षा दिलाने के लिए वो शहर गया था। जब वह शहर गया तो वहाँ भी उसे भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि मकान किराए पर लेने में उसे समस्या आई और शहर में मकान का किराया अधिक होने के कारण उसे शहर से दूर एक कमरा किराए पर लेना पड़ा और उसी कमरे में उसके परिवार को रहना, सोना और खाना बनाना पड़ता था। शहर में खर्चे अधिक होते हैं, इसी के कारण वह दिन में मजदूरी करता था और रात को चौकीदारी का कार्य करता था। तो इस तरह से हमने देखा कि कुछ लोग उच्च शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित, प्राकृतिक आपदा के कारण, तो ऐसे कई कारण होते हैं जिनके कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो पलायन करते हैं। तो आज हम ऐसी ही एक कहानी और पढ़ेंगे गोविंद राम की, कि गोविंद राम का परिवार जानियाना गांव में रहता था। कौन से गांव में? जानियाना गांव में। गांव में उसकी छोटी किराना की दुकान थी। दुकान के व्यापार से इतनी ही कमाई होती थी कि वह परिवार का खर्च चला सके। उसके पुत्र बड़े होने लगे। एक दिन उसका ममेरा भाई गांव आया और उसके दोनों पुत्रों को शहर में अपनी दुकान के कार्य हेतु ले गया। समयानुसार गोविंद राम के पुत्र चंद्राराम ने अपना व्यवसाय शुरू करना चाहा। तब उन्हें पैसे की कमी, व्यवसाय के लिए जगह का नहीं होना जैसी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनके रिश्तेदारों ने उनकी मदद की, जिससे उनका व्यवसाय यानी कि उनका काम ठीक से चलने लगा। उन्होंने पूरे परिवार को यहाँ बुला लिया और उन्होंने अपने छोटे भाई बहनों को भी पढ़ाया। अब वे अपना व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन आज भी उन्हें पैतृक गांव की याद आती है और वे विशेष अवसरों पर गांव जाते हैं। तो इस तरह से देखिए कि गोविंद राम को भी अपने परिवार का पलायन करना पड़ा और अच्छे काम की तलाश में उन्होंने अपने परिवार को छोड़ा था। इसके बाद देखिए कि कुछ प्रश्न हैं कि आपके आसपास कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो 10 वर्ष या इससे अधिक वर्षों से वहीं रह रहे हैं। तो आप अपने आसपास के मोहल्ले में देखना कि कौन कौन से लोग हैं। कई अंकल होंगे जो आपके पड़ोस में कई सालों से रह रहे होंगे, तो आपको उनका नाम लिखना है। उसके बाद उनके घर और बार बार जगह बदलने वाले परिवारों के घरों में क्या अंतर होता है। तो देखिए कि जो लगातार कई वर्षों तक एक ही स्थान पर रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्थायी रूप से बसना, यानी एक ही स्थान पर टिके रहना। तो जो स्थायी रूप से एक ही जगह पर रह रहे होते हैं, उनके घर खुद के होते हैं, यानी वे धीरे धीरे उस घर को खरीद लेते हैं और वे उनके जो घरों का आकार है वो बड़ा होता है, यानी उनके घर बड़े होते हैं। और जो बार बार जगह बदलते हैं, ऐसे परिवारों के घर किराए के होते हैं और छोटे घर होते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि वर्षा के मौसम में आपके आसपास के किन किन परिवारों के लोग
खेती के लिए घर छोड़कर खेत पर जाकर रहते हैं। तो देखिए कि इस तरह से हो सकता है कि आपके आसपास जो परिवार हैं वो खेती करते होंगे और खेती के लिए वर्षा के मौसम में उन्हें घर छोड़कर खेत में ही रहना पड़ता है, तो आपको उनके यहाँ नाम लिखने हैं। उसके बाद उस समय उनके बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं। तो देखिए कि उस समय परिवार का कोई भी जो बड़ा सदस्य होता है वो बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है, या फिर ऐसे समय में उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि उनका ज़रूरी सामान कौन लाता है। तो देखिए कि उनके घर की जो महिलाएं हैं या घर के जो बड़े व्यक्ति होते हैं वो उनके लिए ज़रूरी सामान लाते हैं, या वे किसी बाज़ार में जाकर आने वाले व्यक्ति से भी सामान को मंगवा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पुनर्वास की। तो चलिए पहले पढ़ते हैं कि पुनर्वास क्या होता है। डूंगरपुर ज़िले का एक कस्बा गलियाकोट, जहाँ पीर फखरुद्दीन की विश्व प्रसिद्ध दरगाह है, शीतला माता का मंदिर है, स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने वाले जैन मंदिर व सोमनाथ मंदिर है। तो देखिए कि पीर फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित है, डूंगरपुर ज़िले में गलियाकोट कस्बे में। उसके अलावा वहाँ पर शीतला माता का मंदिर है और जैन मंदिर और सोमनाथ मंदिर भी है। गुजरात राज्य में कड़ाना बांध बनने से यह क्षेत्र डूब क्षेत्र में आ गया था। तो बरसात के दिनों में कस्बे में पानी भरने लगा था, अतः सरकार ने यहाँ के लोगों को नई जगह मकान बनाकर दिए, स्कूल, अस्पताल आदि सुविधाएं भी दी, और इसे आज पुनर्वास कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों को स्थापित करना, उनके लिए मकान और आदि सुविधाएं देना, उसे कहते हैं हम पुनर्वास, पुनः आवास। तो इसी तरह सरकार ने भी उनके लिए नई जगह मकान बना कर दिए, स्कूल, अस्पताल आदि सुविधाएं दी, और उस स्थान को उन्होंने नाम दिया पुनर्वास कॉलोनी। लेकिन कई लोग आज भी अपने खेत खलियान न छोड़ने के कारण वहीं बसे हुए हैं। ये देखिए कुछ प्रश्न हैं यहाँ पर कि बांध बनने के कारण लोगों को घर क्यों छोड़ना पड़ा होगा। तो देखिए बांध बनने के कारण काफ़ी जो ज़मीन है वो डूब क्षेत्र में आ जाती है, इसी कारण लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। दूसरा प्रश्न है बांध क्यों बनाए जाते हैं। तो पीने के पानी के लिए और सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए, बिजली बनाने के लिए बांध बनाए जाते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि यदि आपको एक नई जगह बसाने की जिम्मेदारी दी जाए तो आप लोगों को वहाँ क्या क्या सुविधाएं देने की कोशिश करोगे। तो देखिए अगर हमें कोई नई जगह बसाने की जिम्मेदारी दी जाए तो हम लोगों को वहाँ मकान, पीने का पानी, विद्यालय, अस्पताल, सड़क, खेल के मैदान, पार्क और मनोरंजन के केंद्र आदि जैसी सुविधाएं देने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए कि किस तरह से कि बांध के जल भराव का जो क्षेत्र है उसमें आया हुआ एक गांव है कि किस तरह से चारों तरफ पानी ही पानी भर गया है, और फिर इस गांव के लोग क्या हैं वो पलायन कर रहे हैं, यानी अपना गांव छोड़कर दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। तो इसके बाद आगे देखिए, पता कीजिए क्या आप अपने गांव या शहर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तंबू या तिरपाल का घर या गाड़ियों को ही अपना घर बनाकर रहते हैं। तो हाँ, आज भी गांव और शहरों में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो टेंट लगाकर या गाड़ियों को ही अपना घर बनाकर रहते हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं, तो ये आप अपने आसपास गांव या शहर में देखेंगे और जिनकी संख्या है वो लिखेंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे लोगों की जो संख्या है वो काफ़ी कम होती है। इसके बाद कि ये लोग क्या क्या काम करते हैं, तो ये लोग लोहे के बर्तन बनाने का और खेतों में काम करने का, लोहे के औजार बनाने जैसे काम करते हैं। इनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं,
तो इनके बच्चे चल स्कूलों में पढ़ते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि इनके बच्चे कहीं भी ना पढ़ते हों। तो इन लोगों के विस्थापन के क्या क्या कारण हैं, यानी ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि जैसे बाढ़ आना, सूखा पड़ना, या विकास कार्य है जैसे बांध बनाना, बांध के कारण उस गांव में है वो पानी आ जाता है, वो डूब क्षेत्र में आ जाता है वो गांव, तब भी उन्हें वो अपना गांव छोड़ना पड़ता है। निरक्षरता है, गरीबी है, बेरोजगारी है, आदि ऐसे कार्य हैं जो इनके विस्थापन के कारण होते हैं। इसके अलावा जिन्हें गाड़ोलिया लुहार कहते हैं, वो भी लोग ये अपनी परंपराओं के कारण भी विस्थापित होते रहते हैं, क्योंकि ये गाड़ी को ही अपना घर मानते हैं। इसके आगे अब है कि हमने इस पाठ में क्या सीखा। हमने देखा कि अलग अलग कारणों से कुछ परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि नई जगह पर बसने के लिए हमें नई व्यवस्थाएं जुटानी होती हैं। इसके बाद जाना, समझा और अब बताइए। कुछ प्रश्न हैं कि लोगों के घरों को छोड़ने के क्या क्या कारण पाठ में बताए गए हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि लोगों के घरों को छोड़ने के कई कारण हैं, अकाल पड़ना, उच्च शिक्षा व रोजगार के लिए शहर जाना, और बांध निर्माण के कारण गांव का डूब क्षेत्र में आ जाना। इन कारणों के कारण लोगों को भी अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि पाठ में बताए गए कारणों के अलावा किन किन कारणों से लोग अन्य स्थानों पर बसने के लिए चले जाते होंगे। तो देखिए, जो पाठ में कारण बताए थे उसके अलावा अकाल है ना, और उसके अलावा विवाह संबंध है, कई बार क्या है जातिगत दंगे होते हैं, या स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, बाढ़ आना है, नौकरी में कई बार स्थानांतरण होता है। ऐसे कई कारण होते हैं जिनके कारण लोगों को अन्य स्थानों पर बसने के लिए जाना पड़ता है। अंतिम प्रश्न है, तो दूसरी जगह बसने में लोगों को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले कि दूसरी जगह बसने में लोगों को घर की शिक्षा, भोजन पानी जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा कि उन्हें अपने निकट के रिश्तेदारों और मित्रों से संपर्क बनाए रखने की समस्या का सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा है कि उन्हें आजीविका का कोई भी अच्छा साधन ढूंढने की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से दूसरी जगह बसने में लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब देखिए नीचे क्या लिखा है कि मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं अपार, पूर्ति हेतु मनुष्य पलायन करता बार बार। यानी जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, वो बहुत अधिक हो गई है, और उनको पूरा करने के लिए मनुष्य को गांवों से शहर की ओर जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। यह आपका अध्याय पूरा होता है। धन्यवाद।